फिर से स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं हूं राज, आप देख रहे हैं हाईवे नाइट। दोस्तों, आज की जो ये घटना है ये वेस्ट बंगाल की जलपाईगुड़ी के पास की है और ये घटना लगभग 15-16 साल पुरानी है। और ये घटना चंद्र प्रकाश जी के साथ में घटा था जब इनकी उम्र 22 साल का था। तो चलते हैं दोस्तों चंद्र प्रकाश जी की कहानी में। लेकिन दोस्तों, आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि कोई मेरी वीडियो आप मिस नहीं कर पाए, वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलते हैं हाईवे नाइट के इस सफ़र पर, आप तैयार हो जाइए। दोस्तों, मेरा नाम चंद्र प्रकाश है। ये घटना के समय मैं 22 साल का था और मैं नौजवान लड़का था। पढ़ाई लिखाई खेल कूद में हर चीज़ में आगे रहता था। मेरे जो बड़े भाई थे वो बैंक में काम करते थे, अच्छे पोस्ट पर थे। तो नई नई कार ले आए थे और मौका पा कर के मैं कार की चाबी ले लेता था और उनको मालूम भी नहीं होता मैं कब कार चलाना सीख गया था। और जब मैं बाद में जब कार और सीख गया था मैं चलाना, तब मैं उनसे चाबी मांगता कि भैया थोड़ा चाबी दे दो, थोड़ा दोस्तों में घूम कर के आ जाऊँ, थोड़ा मेरा रुआब बढ़ेगा। तो मुझे डांट देते थे, खबरदार मेरी गाड़ी को हाथ मत लगाना। वो अपनी गाड़ी से बहुत प्यार करते थे। जब उनकी खुद की ज़रूरत होती थी, कोई सामान मंगवाना होता था, किसी को साथ में भेजना होता था, तो बड़े मेरे को बहुत प्यार से बोलते थे, अरे आजा मेरे चंदू, आजा आजा, चल गाड़ी की चाबी ले जा और ये सामान ला दे, या इनको स्टेशन पर जाकर छोड़ आया, स्टेशन से किसी के ले आ। वो सारा काम मेरे से कराते थे, खुद नहीं जाते थे, सिर्फ वो अपना ऑफिस जाते थे और ऑफिस से घर आते थे। लेकिन मेरी जब ज़रूरत पड़ती थी तो भड़क जाते थे, नहीं नहीं कार को हाथ मत लगाना अभी। मैं सहम जाता था उनकी डांट सुन करके, फिर मैं चुप ही हो जाता था। एक दिन की बात है, उनका कोई दोस्त दूसरे शहर से आया था, वो भी उनके ऑफिस में काम करता था और हमारे घर पर एक दिन रुका था। अगले दिन उसको रात की 9 बजे की ट्रेन पकड़नी थी, वो अपने शहर वापस जा रहा था। भाई साहब ने तो उसकी अच्छी खातिर बातिर की पूरा 2 दिन तक। और जब शाम हुई तब बड़े मीठे अंदाज में मेरे को उसके सामने बुलाए, अरे आप इनसे नहीं मिले, मेरा छोटा भाई है, चंद्र प्रकाश नाम है, इसको मैं चंदू बोलता हूँ, यही आपको आज स्टेशन पर लेके जाएगा और आपको ट्रेन में बिठा कर के आएगा। बहुत अच्छा लड़का है। मैं अपनी तारीफ सुन कर के गदगद हो गया था और वही निश्चित टाइम पर उनके दोस्त को लेकर के मैं चल पड़ा था स्टेशन पर। स्टेशन जब पहुंचा तो ट्रेन जो 9 बजे की थी वो 1.5 घंटे लेट थी। मैं भाई साहब को फ़ोन किया, इन ट्रेन तो लेट है, 10:30 के आसपास में आएगी। बोले भाई वो हमारे मेहमान हैं, उन्हें अकेले मत छोड़ना, बुरा लगेगा, तो थोड़ा सा देरी तो होगा और क्या होना है, तुम उनको ट्रेन में बिठा दोगे तो अच्छा रहेगा। मैं बोला ठीक है भाई, और हम ट्रेन का इंतज़ार करने लगे। वो ट्रेन आई रात को 11 बजे। इसके बीच 3 बार मेरे भाई साहब से फ़ोन पर बात हो चुकी थी। मैं ट्रेन की हर अपडेट उनको जब फ़ोन करते तो मैं बता रहा था कि ट्रेन अभी कहाँ पहुँची है और कब तक यहाँ पर आ जाएगी। और जब ट्रेन वहाँ से स्टेशन पर आ गई, मैं उनको दोस्त को ट्रेन के डब्बे में बिठा दिया और तब मैं चलने लगा। तब भाई साहब का फ़ोन आया कि क्या हुआ चंदू, ट्रेन आ गई? इनके हाँ जी भैया, मैं उनको बिठा दिया हूँ, अब मैं चल रहा हूँ।
और मैं वही किया। अपना जहाँ गाड़ी मेरी खड़ी थी, अब मैं वहाँ पहुँच गया। अंधेरा काफ़ी हो चुका था। अब तो लगभग आधी रात के आसपास का टाइम हो चुका था। सड़कें एकदम सुनसान हो चुकी थी। हर तरफ सुनसान सुनसान ही दिखाई पड़ रहा था। कोई भी लोग मुझे सड़क पर दिखाई नहीं पड़ रहे थे। अब मेरे जो गांव का रास्ता था वो करीब 3-3.5 किलोमीटर का था। ज़्यादा तो टाइम नहीं लगना था, लेकिन सड़कें बहुत सुनसान थी। अब मैं एक अफवाह सुन रखा था बहुत पहले कि हमारी जो गांव वाली सड़क है उस पर एक बूढ़ी औरत रात के टाइम में वो दिखाई पड़ती है, और जो उसके पास में मिल गया उसको अपना शिकार बना लेती है। लेकिन मैं इस चीज़ को मानता नहीं था, ना मैं इस पर विश्वास करता था कि भला ऐसा भी कहीं होता है। भूत प्रेत ऐसे ही होते हैं, कहानियों में अच्छे लगते हैं, वास्तविक जीवन में तो ऐसा नहीं होता है। मैं विश्वास ही नहीं करता था इन बातों पर, और ये बात को भी बहुत दिन हो चुके थे, मुझे ध्यान भी नहीं था। मैं अपना कार में आकर के और उसका जो लॉक था चाबी से मैं खोलने लगा, और तभी मुझे अंदर लगा कि जैसे पिछली सीट पर कोई परछाई हिलती डुलती नजर आई हो। कुछ सेकंडों के लिए मैं एकदम आश्चर्य से मैं देखने लगा। गेट खोला मैं और पिछली सीट पर देखने लगा, लेकिन सीट तो पूरी खाली थी। फिर भी मुझे तसल्ली नहीं हुई। मैं अंदर झांक करके अच्छी तरह से चेक किया, लेकिन कोई था ही नहीं, तो नज़र कहाँ से आए। लेकिन मेरे नज़रों का धोखा हो सकता है, अपने में मन में सोचा कि ये मेरा नज़रों का धोखा ही है और कुछ नहीं है। और फिर मैं अपना कार स्टार्ट करके चल पड़ा था। थोड़ी दूर आगे पहुंचा था मैं, करीब 1 किलोमीटर के आसपास अपने गांव वाले रास्ते पर, और तभी भाई साहब का फ़ोन आ गया। फ़ोन मैंने उठाया और बात करने लगा। भाई साहब बोले कि क्या हुआ चंदू, तुम निकल ली है? मैं बोला हाँ भाई साहब, मैं रास्ते में हूँ और थोड़ी देर में ही आ जाऊँगा। और मैं भी बात ही कर रहा था, और तभी मुझे एहसास हुआ कि पिछली सीट पर कोई है। अब बात करते करते ही मुड़ कर के मैं देखा तो डर के मारे तो मेरे हाथ से मोबाइल फ़ोन सीट पर गिर गया था। भाई साहब हेलो 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 बोले जा रहे थे, और मैं डर के मारे कांप गया था, चीख पड़ा था, कहा जाए तो डर से, कि भाई साहब गाड़ी में भूत है, बूढ़ी औरत है। और वो बूढ़ी औरत के बगल में एक जवान लड़की भी बैठी हुई थी। वो 2 शख्स थी, एक तो बूढ़ी औरत थी और एक जवान लड़की थी। मैं देख कर के दहल चुका था उनको, और मेरा जो गाड़ी चला रहा था ब्रेक अपने आप दब गया और गाड़ी झटके से रुक गई। रुकते ही गाड़ी का इंजन बंद हो चुका था, लेकिन लाइट जल रही थी। और वो लड़की अपने मम्मी को, जो उसकी बूढ़ी माँ थी, जो पिछली सीट पर बैठी थी, वो बोलने लगी, माँ आज तो अच्छा शिकार मिल गया है, बिल्कुल मेरी पसंद का है। माँ आप यहाँ से जाओ, मैं इससे प्यार करूँगी, आप जाओ यहाँ से। और वो बूढ़ी औरत उस गाड़ी से गायब हो चुकी थी। अब वो सीट पर सिर्फ वो जवान लड़की थी। मेरी आत्मा तो कांप चुका था डर के मारे कि ये लड़की अब मेरे साथ में क्या करेगी। मैं सोच लिया था कि अब हमारा अंत तो आ गया है। जो लोग बताते थे कि इस रोड पर एक बूढ़ी औरत नज़र आती है, लेकिन उनको ये नहीं पता था कि बूढ़ी औरत के साथ में उसकी साथ में एक जवान लड़की भी है, और अब मेरे वो सामने थी। और ये मेरा तो
काम तमाम कर ही देगी। और फ़ोन भाई साहब का आवाज़ आ रहा था, हेलो 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 चंदू चंदू, धीरे धीरे आवाज़ उसका मेरे कानों में पड़ रहा था, लेकिन मैं फ़ोन की तरफ ध्यान नहीं दे रहा था। मैं एकदम डरा हुआ था। और फ़ोन अचानक जैसे बैटरी उसकी ख़त्म हो गई हो, वो बिल्कुल डेड हो चुका था। और तभी वो जवान लड़की मेरा बाल को पकड़ा और एक झटके से पिछली सीट पर खींच लिया था। गजब की बला की ताकत उसके शरीर में थी, उसके हाथ में। सेकेंडों नहीं लगा, मैं पिछली सीट पर आ गया था। मैं डर से कांप रहा था और उस लड़की से बोलने लगा कि मुझे आप छोड़ दीजिए, मुझे अपने मेरे घर जाना है, मेरे घर वाले इंतज़ार कर रहे हैं। मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? आप मुझे क्यों पकड़ रही हो? आप मुझे जाने दो, मुझे मत मारो। वो मैं बोल रहा था और वो लड़की मंद मंद मुस्कुरा रही थी। उसके शरीर से अब एक खुशबू जैसा महसूस होने लगा, जिसे उसके शरीर में निकल रहा हो, शरीर से निकल रहा हो खुशबू। और वो खुशबू मेरी नाकों में चढ़ता जा रहा था और मैं जैसे मदहोश होता जा रहा था। और मैं एक ऐसा टाइम आया कि मैं अपना होश खो दिया था। मुझे कुछ याद नहीं था कि मेरे साथ में अब क्या हुआ। मेरा जब होश आया तो मैं अपने घर में था और दिन का टाइम हो चुका था। अब मेरे पास में मेरे घर के परिवार वाले लोग सब खड़े थे और एक तांत्रिक भी मुझे नज़र आया जो मुझे झाड़ा लगा रहा था। मैं सब देख करके हैरान रह गया। सब रात की बातें मुझे याद आ गए। मैं उठना चाहा झटके से तो मेरे चाचा जी बोले कि नहीं बेटा, लेटे रहो, अभी थोड़ा काम चल रहा है, तांत्रिक जी कुछ कर रहे हैं, इसके बाद तुम उठना। मैं काफ़ी देर तक लेटा रहा, तांत्रिक जी अपना काम करते रहे और एक वक्त आया, बोले कि अब सब कुछ ठीक है। तब मैं उठ करके बैठा। मैं बहुत डरा हुआ था अभी भी कि जब मैं बेहोश हुआ था उसके बाद में क्या हुआ मुझे नहीं मालूम था। मैं बहुत परेशान था। आखिर उस लड़की ने मेरे साथ में क्या किया था, मैं ये जानना चाहता था। और मैं बड़े भाई के पास में पहुंच गया था अकेले में कि भाई साहब क्या हुआ था मेरे साथ में। वो बोले कि बैठो बताता हूँ तुम्हें, लेकिन ये बात को अपने यार दोस्तों से किसी को नहीं बताना है, ना गांव में किसी को खबर करनी है, नहीं तो तुम्हारे शादी ब्याह जो होगा उसमें अड़चन आ जाएगी, कोई लड़की नहीं देगा तुम्हें। मैं डर गया था उनकी बात सुन करके कि ऐसी क्या बात हो गई। तब वो बोले जब तुम्हारा फ़ोन बंद हुआ ना और मैं हेलो हेलो करता रहा, तुम्हारी चीख मुझे सुनाई पड़ी थी, तभी मैं समझ गया था कि तुम्हारे साथ में कुछ हो रहा है, तुम पर कोई खतरा मंडरा रहा है, आ चुका है। तभी मैं चाचा जी को लिया साथ में, तुम्हारा बाइक लिया और मैं चल पड़ा था। जब हम चाचा जी दोनों साथ रास्ते में आ रहे थे स्टेशन वाले में, तब तुम्हारी कार मुझे साइड में खड़ी हुई दिखाई पड़ी और उसमें तुम पिछली सीट पर बेहोश पड़े हुए थे। तुम्हारे आसपास में कोई नहीं था, दूर तक कोई नज़र नहीं आ रहा था। चाचा जी को मैंने बाइक दे दिया और गाड़ी को ड्राइव करके मैं खुद घर पर लाया। हम तुम्हें होश में लाने की बहुत कोशिश कर रहे थे, लेकिन तुम होश में नहीं आए थे। चाचा जी तभी बोले कि ये बात को गांव वाले को किसी को नहीं बताना है। और अगले दिन सुबह में वो जा कर के दूसरे गांव से एक तांत्रिक को लेके आए थे और उसने तुम्हारा इलाज किया। और उस तांत्रिक को भी चाचा जी ने मना कर दिया है कि यह बात को अपने तक ही सीमित रखे, किसी और को ना बताए। तब जाकर तुम सही हुए थे। मैं पूछना चाह रहा था कि आखिर उस लड़के ने मेरे साथ में क्या किया, लेकिन शर्म के मारे में कुछ पूछ नहीं पाया भाई साहब से।
ना उन्होंने देखा होगा। तो ये थी मेरी कहानी, और मैं उस कहानी को, जो घटना थी मेरे साथ में, आज भी याद करता हूँ तो बहुत डर जाता हूँ। मेरी शादी हो चुकी है और मैं स्वस्थ भी हूँ। अब मेरे पास में दोबारा कोई वो लड़की का साया ऐसा कुछ नज़र नहीं आया, न मेरे ऊपर में आया। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपके पास भी अपनी कोई स्टोरी है, कोई घटना है इस तरह का, तो मुझे इंस्टाग्राम पर या मेरे व्हाट्सएप नंबर पर शेयर कीजिएगा। मैं आपकी कहानी को ज़रूर बनाऊंगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। साथ ही मेरे दूसरे चैनल पर भी विजिट कीजिएगा, उसमें भी अच्छी अच्छी कहानियाँ भरी हुई है। लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा हूँ। तो दोस्तों, मैं कल मिलता हूँ एक नई कहानी के साथ में। आप लोग अपना बहुत ही ख्याल रखिएगा। नमस्कार।